हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी सिंपल एक्सरसाइज जिनको आप घर पे करके डिस्क बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों में डिस्क बल्जिंग या हर्निएटेड डिस्क है या उसकी समस्या है, तो उन लोगों को कमर में दर्द और पैरों में दर्द महसूस होता है। तो जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो डिस्क जो कंप्रेस्ड होती है, कोई वर्टेब्रा कंप्रेस्ड होता है तो कुछ हिस्सा बाहर की तरफ गुजरने वाली नस की तरफ आ जाता है और वो नसें पैरों की नसों को जो सप्लाई करती है वो खून की सप्लाई रुक जाती है। तो पूरी नस के रूट के ऊपर झंझनाहट या सुनसुनापन या पेन चलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा जो डिस्क के ऊपर आया हुआ कंप्रेशन, नस के ऊपर आया हुआ कंप्रेशन, स्पाइन की सभी मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलेगी और मजबूती मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आइए डिस्क बल्जिंग और हर्निएटेड डिस्क को कैसे ठीक करें एक्सरसाइज के द्वारा। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आप को हील करिए और आया हुआ कंप्रेशन इससे ठीक होगा। नंबर 1, आइए सबसे पहले डिस्क बल्जिंग के लिए आपको सबसे पहले सीधे लेट करके इस तरीके से और सीधे लेट करके आपको पाँव के ऊपर पाँव रखना है इस तरीके से और आपको स्क्रीज करना है इसको अपने आप चेस्ट की तरफ। इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, स्क्रीज करेंगे और धीरे 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 आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार तो जरूर करें, सुबह करें या शाम को करें। आपको होल्ड करके रखना है इस तरीके से 30 के लिए या सेकंड के लिए, या 30 आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आपको रिलैक्स होकर के दोबारा दूसरे पाँव को इस तरीके से ही स्क्रीज करना है चेस्ट की तरफ, जितना उसके इसको स्क्रीज करेंगे और धीरे 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 आप इसको यूं खींचेंगे तो इससे आपका कमर के अंदर स्पाजम रिलीज होगा। स्पाजम रिलीज होने से आपकी कमर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो अच्छा होगा और जो डिस्क कंप्रेस्ड हो चुकी है और जो कंप्रेस्ड डिस्क गुजरने वाली जो नस है जो हमारे पाँव के अंदर, उसके ऊपर आया बल्जिंग धीरे 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 सेट होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 या 4 बार जरूर दोहराएं। एक इसके अंदर एक आसन बता देता हूं, जमा बिल्कुल सा सिंपल आसन है। आप इस तरीके से लेट करके इस तरीके से लेट जाइए और आपको एक हाथ राइट और एक लेफ्ट पाँव, इस तरीके से आपको एक लेफ्ट हैंड और एक आपको राइट हैंड और लेफ्ट पाँव, इस तरीके से आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। इससे भी आपकी लंबर रीजन के अंदर मोबिलिटी आएगी और धीरे धीरे इस मोबिलिटी रोटेशन से स्पाजम रिलीज होता चलेगा और धीरे धीरे कमर का दर्द भागता जाएगा। जो झंझनाहट है, सुई जैसी चुभन है आपके कूल्हे के इस ज्वाइंट से। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जब भी आपको साइटिका पेन हो, साइटिका पेन के अंदर या डिस्क बल्जिंग के अंदर, आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि जब भी आपके पांव के अंदर दर्द आए तो वो एक तो पेन होता है आगे की तरफ से एसपी मेरिडियन का। आप कंफ्यूज मत होना उसमें कि आपके पांव में ऊपर की तरफ दर्द है, आप उसको साइटिका मान बैठे हो।
वो साइटिका पेन नहीं है साथियों। साइटिका में तो यहां आपका लंबर रीजन से लेकर के आपके कुल्ले के इस साइड से होता हुआ आपका धीरे धीरे वो पेन घुटना और टखने तक जाएगा। एक पेन वो होता साथियों जो बिल्कुल आपके बिल्कुल बैक साइड से गुजरेगा, बिल्कुल बीचों बीच। ये आपका यूबी मेरिडियन का पेन है। और तीसरा पेन साथियों आपका साइड से गुजरेगा, जिसको कई लोग साइड का पेन मानते हैं, ये आपका जीबी मेरिडियन का है। तो पांव के अंदर 3 तरह से आया हुआ पेन आप इस एक्सरसाइज से भी उसको क्योर कर सकते हैं, और आप कुछ पार्टिकुलर पॉइंट है उससे भी ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए साइड से ही पेन आता है, कई दफा 90% लोगों को यही पेन परेशान करता है, तंग करता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, इसी पांव का, जिस पांव में दर्द है कमर से लेकर के टखने तक, तो उस साइड का 5 नंबर ये अपने कलाई से 4 उंगल का आइडिया लेकर के यहां पे आपका TW5 5 नंबर पॉइंट है, इस रग को दबाइए, इस पॉइंट को दबाइए, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दीजिए। सच में अगर यही साइड का पेन परेशान करता है तो इस पॉइंट पे उनको 101% पेन मिलेगा, बहुत ज्यादा पेन मिलेगा। इस पॉइंट को दबाइए और जिस पास साइड में पेन है उस साइड का अपोजिट साइड का जो पैर है उस साइड के यहां पे 41 नंबर GB41 यानी कि गोल ब्लेडर का 41 नंबर, आप ये पॉइंट दबाइए। यहां से आप मेरे इस टखने के आसपास ये पॉइंट देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को आप यूं दबाइए। ध्यान से दोबारा देख लीजिए, जिस पांव के अंदर पेन है उस साइड के हाथ का 5 नंबर TW5 और उसके अपोजिट साइड में गोल ब्लेडर का 41 नंबर आप कंटिन्यू दबाइए। या आप कुछ पार्टिकुलर पॉइंट है उंगलियों के ऊपर, जैसे इंडेक्स फिंगर के ऊपर या 5 नंबर, इस पे आप मैग्नेट बांध दीजिए, या चने का दाना या मेथी की स्ट्रिप यहां बांध सकते हैं। और 41 नंबर आपके इस पॉइंट के ऊपर आप इस पे भी चुंबक लगा, मैग्नेट लगा करके मेथी का दाना या चने की दाल बांध करके टेप बांध सकते हैं। लेकिन होने चाहिए ये क्रॉस के अंदर, तो इससे आपका धीरे 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 बैक पेन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही ठीक हो जाता है। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए हैं तो साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, विश यू वेल।